What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे को थोड़ा सा फंडे बना के साथ में थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं। मॉर्निंग में ये लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों को प्रीलिम्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर जो प्रीलिम्स लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि प्रीलिम्स के ही बारे में बात की गई है। इसमें बेसिकली कोई भी अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है ये बेसिकली यहां पर मेरे द्वारा बताया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि एग्जाम के अंदर कॉमन सेंस कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर किसी ढंग से एग्जाम की आप लोग तैयारी करोगे, खासकर जो गजेटेड ऑफिसर लेवल के होते हैं उनमें कॉमन सेंस का बड़ा उपयोग माना जाता है। तो अगर एक कॉमन सेंस कैसे यूज करके आप लोग क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हो वो काफी ज्यादा जरूरी है। और कम से कम एग्जाम के अंदर 20 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन सेंस के बेस पर पूछे जाते हैं यूपीसी के अंदर। तो और अगर आप लोग इसको समझ पाओगे तो एसएससी या स्टेट पीसीएस या बैंकिंग का एग्जाम कोई आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। तो ये जो गलतियां हैं ये या तो आप लोगों को मेरिट लिस्ट में लेकर आएंगे या फिर मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल देंगे अगर ये गलती आप लोग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मेरिट में आप लोगों का नाम आएगा। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे आप लोगों को शक्तिमान बताता था, कुछ ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें मेरे द्वारा यहाँ पर आप लोगों को बताई गई हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है अभी बचा हुआ है अपने प्रीलिम्स वगैरह जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें। तो जो प्रीलिम्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का होता है तो उसको कैसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, कैसे आप लोग अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। तो इसको देखिएगा, सारे डाउट्स जो है आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आज है संडे के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस देकर यहाँ पर चलना है। तो इसी के साथ में थोड़ा सा रिविजन वगैरह आप लोग करते रहिए। और इसी के साथ में जिसे आप लोग रिविजन करेंगे तो सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि एग्जाम में आप लोगों को चीजें रिकॉल हो जाएंगी, आप लोगों के कोई गलती करने के चांसेस जो हैं वो काफी कम हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा, यहाँ पर आज के फ्रंट पेज पर ये न्यूज दे रखी है, धोनी साहब ने रिटायरमेंट ले लिया है। देखिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए आप लोग अगर जरा सभी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बात आप लोग जरूर बता पाएंगे, अपनी कंट्री का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसकी सबसे शानदार विदाई हुई है, यानी कि एक तरीके से सही टाइम पर रिटायरमेंट ले लिया, बिना एक तरीके से एक बात भी बोली जाती है कि मैं क्रिकेट को उससे पहले छोड़ दूंगा, इससे पहले ही क्रिकेट मुझे छोड़े। ठीक है, तो ये इस तरीके से बातें जो बोली जाती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे हैं उससे पहले कि वो काम इस लेवल पर पहुंच जाए कि आप लोगों से न हो और आप लोग एक तरीके से लगे कि यार ये काम करने लायक नहीं बचा, तो उस काम को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट खत्म हो गया और मुझसे नहीं लगता कि मुझे अब पढ़ाना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी चीजें लगेगी कि मैं उस जोन में नहीं हूं कि मैं पढ़ा सकूं, अप टू द मार्क काम नहीं कर रहा हूं जितना मुझे करना चाहिए, उस दिन उस चीज को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो होता है ना कि घिसेट घिसेट कर चीजों को चलने का कोई मतलब नहीं है। जो काम कर रहे हो वो ऐसे करो कि तुमको भी मजा आए और जो तुम्हारे आसपास में लोग हैं जो उसको देख रहे हैं उनको भी मजा आए, तो तभी जिंदगी को जीने का असली मजा है। तो अगर उसके अलावा अगर आप लोग काम करें तो घिसट घिसट के जिंदगी चलती है यार, वो जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग भी लाइफ में ये रूल रखो हमेशा कि कोई भी काम उससे पहले छोड़ दो, इससे पहले कि वो काम आपको छोड़े, तो लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे शानदार रिटायरमेंट आप लोगों को किस प्लेयर का लगा है इंडिया के अंदर, तो आप लोग उदाहरण दीजिए जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन है। और किस किसने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच सुनी, कल 15 अगस्त था, तो आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने स्पीच जो है जरूर सुनी होगी। देखिए, स्पीच आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। कुछ स्पीच होती हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं 15 अगस्त की स्पीच होती है, एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि कंट्री के लीडर आप लोगों से बातें कर रहे हैं डायरेक्ट रूबरू होकर। तो इस तरीके से अगर चीजें आप लोग जान पाओगे तो भी आप लोग चीजों को समझ पाओगे कि हमारे लीडर क्या कर रहे हैं और किस तरीके से चीजें आगे चलने वाली है, हमारा देश किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो कंट्री के एक युवा और भावी नागरिक होने के नाते आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग अपनी ड्यूटी भी समझो। ठीक है, और ड्यूटी क्या है कि जानो कि कंट्री को किस डायरेक्शन में लेकर हमारी जवान यूथ चल सकते हैं। तो 74वां जो हमारी कंट्री में अभी स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया, जो कि ये कोविड-19 के चलते अभी यहां पर देखने को मिला। चलिए, जो भी है फिर भी चीजें अच्छी होगी। हम लोग यहां पर जानते हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पर दे रखे हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बात की गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। हर एक इंडियन को ये बोला गया कि हेल्थ आईडी दी जाएगी जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट रखेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग थोड़ा लंबे समय से चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं, ये मैंने आप लोग कुछ दिनों पहले बताया था
देखिए मान लीजिए आज की डेट में अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, उसको फीवर हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, फिर उसको फीवर जो है वो आगे चलकर बीमार हो रहा है 1 साल बाद, फिर वो आगे चलकर फिर बीमार हो रहा है वो 3 साल बाद। तो अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास में हो जाता है तो डॉक्टर के पास में उसकी हिस्ट्री नहीं होती है कि भैया क्या बीमारी इस पर्टिकुलर पर्सन को रही है, कहाँ कहाँ पर ये परेशान है, क्या इसकी लाइफ चल रही थी, तो उसके बारे में उसके कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास में नहीं रहती है। अगर ये पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन जैसे आईडी उसकी रहेगी और एकदम खोला डॉक्टर ने और सामने पूरी आईडी खुलकर आ गई कि तब इसको ये वाली बीमारी थी, तब ये वाली बीमार थी, तो डॉक्टर के पास में ना एक हिस्ट्री आ जाएगी कि हाँ इस पर्सन को ये बीमारी रही है पास्ट में। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि डॉक्टर जो है उसका एक्यूरेटली इलाज कर पाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उसकी हिस्ट्री कम से कम पता रहे बीमारी की। पर लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने उस टाइम भी डिस्कस की थी वो ये थी कि प्राइवेसी वाला इशू निकल कर आ जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन की प्राइवेसी हनन यहां पर होती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का जो डेटा है वो कितना सिक्योर आप लोग रख पाते हैं। हो सकता है बहुत सारे पर्सन ऐसे हो जिनको एड्स की बीमारी हो सकता है बहुत सारे पर्सन ऐसे हो जो और बीमारी हो जिसको छिपाना चाहते हैं, कई बार डेटा लीक हो जाता है। तो डेटा सिक्योरिटी के लिए हमारी कंट्री में लो होना चाहिए अगर हम लोग ये चीजों को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आइडिया, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं इस तरीके से कि उसकी बीमारी का पूरा यहाँ पर एक तरीके से चिट्ठा होना चाहिए डॉक्टर के पास में, तो इस तरीके से वो एक अच्छा इलाज कर पाएगा। पर लेकिन डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है तो डेटा लो भी हमारी कंट्री में होना चाहिए। और केस पुट्टा स्वामी केस के बारे में मैंने आप लोग कई बार बता चुका हूँ, 2017 में ये केस निकल कर आया था जब ये बात बोलेगी कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाना है। पर लेकिन दूसरे तो प्राइवेसी को फंडामेंटल बना के तब खुश होंगे जब गवर्नमेंट थोड़ा सा सीरियस होगी उसको लेकर। इसके ऊपर एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा काफी शानदार, जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो हेल्थ आईडी कार्ड देने की बात की जा रही है जो कि अच्छे से चीजों को आगे समझ पाएंगे डॉक्टर्स वगैरह जो भी है। इसी के साथ में मोर देन 5 करोड़ जो सैनिटरी पैड्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। देखिए ये जो पैड्स वगैरह होते हैं ना, पहले इनके बारे में कोई बात नहीं करता था, ठीक है, अब इनके बारे में बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग बीमारी को काफी दूर भगा पा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 रुपए पर कोस्ट के यहाँ पर ये लगभग 6000 जो जन औषधि केंद्र है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इसको किया जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में ऑप्टिकल फाइबर जो प्रोग्राम है वो बहुत बात की जा रही है कि 6 लाख जो विलेज जो है हमारी कंट्री के अंदर उनमें आने वाले टाइम में यहाँ पर उसको एक्सटेंड किया जाएगा विद इन 1000 डेज। 1000 डेज का मतलब क्या है कि लगभग 3 साल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एक साल में 365 दिन अगर आप लोग लगा के चलें तो मोटे मोटे तौर पर 1000 डे हमारे 3 साल में कवर हो जाएंगे। तो पूरी कंट्री को ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्ट करने की बात की जा रही है इसके चलते, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है जो फंड हो गए यहाँ पर 25,000 करोड़ यहाँ पर करने वाला है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कुछ मेन कीज एरिया हैं जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कवर किए गए। अब कितना इंप्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर किया जाता है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बाकी जवानों के बारे में बोला गया कि जवान जो है वो काफी अच्छे से जिस तरीके से हमारी कंट्री के जवान काम कर रहे हैं तो चैलेंज को हैंडल करने में हमारी कंट्री के जवान जो है वो सक्सेस हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से काफी सारे जो डाइवर्स डायमेंशन है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कवर की गई। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप लोगों को स्टार देना है इनकी जो स्पीच रही कि 1 स्टार दोगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो कितने स्टार आप लोग दोगे इनकी स्पीच को? अगर कल की आप लोगों ने स्पीच सुनी है, अगर नहीं सुना है तो स्टार नहीं देना, फिर आप लोगों को हक नहीं है, ठीक है। अगर सुनी है तो ही आप लोगों को स्टार देना है। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। अगर आप लोग डेमोक्रेसी को लेकर चलते हो ढंग से तो इंटरनेट ओम्बुड्समैन होना चाहिए। ओम्बुड्समैन क्या होता है? ओम्बुड्समैन का मतलब होता है बेसिकली जो लोकपाल बोलते हैं हिंदी में आप लोग, ठीक है, जनता का एक तरीके से रखवाला आप लोग बोल सकते हैं। जैसे गायपाल नहीं बोला करते, गौपाल, ठीक है, तो गौपाल क्या रहता है? जो गाय का रखवाला होता है। लोकपाल क्या रहता है? जो लोगों का रखवाला होता है। तो वहां से कनेक्ट कर आप लोग इसको देख सकते हैं। आज की डेट में जो इंटरनेट है वो इतने लार्ज स्केल पर आप लोगों के साथ में कनेक्ट है। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी होगी जो मैंने फेसबुक पर शेयर की थी। वो जो वीडियो थी उसमें सबसे बड़ी बात ये बताई गई है आप लोग सोशल मीडिया हैंडल के साथ में जितने अच्छे से अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं वो सोशल मीडिया हैंडल आप लोगों की लाइफ को कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है, वो चीजें वहां पर बताई गई हैं। मैंने उसको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, जिस किसी ने नहीं देखी है वीडियो जरूर देखेगा। आप लोग बेसिकली समझ पाएंगे कि हमारी कंट्री में सिचुएशन क्या चल रही है और आज की डेट में कितने ज्यादा लोग जो है चीजों को यूज तो कर रहे हैं पर उसके बारे में अवेयर नहीं है कि क्या सही है, इससे रिलेटेड क्या गलत है। तो यहां पर 3 चीजों में बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला तो हो गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबके पास में पहुंच रही है, सिक्योरिटी लोगों के पास में बहुत कम है और प्राइवेसी ये तो बिल्कुल ही खत्म हो रखी है। तो ये 3 चीजें हैं यहां पर जो आप लोगों से बात की जाए इनको कि टीएसपी, ठीक है, तो टीएसपी के बारे में बात रखिए तो टीएसपी में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो इसको आप लोग जैसे भी लिख सकते हैं या फिर एसपीटी आप लोग लिख
लीजिए जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, पर लेकिन इन तीनों के बीच में एक बैलेंस रखना काफी जरूरी है। पर लेकिन अगर तीनों के बैलेंस में आप लोग एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और बैलेंस रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर ट्रस्ट की। ट्रस्ट की बात क्यों बोली गई यहाँ पर? ट्रस्ट की बात इसलिए बोली गई है, आप लोग मान लीजिए आज के डेट में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप को जब डाउनलोड करते हैं तो कोई आप लोगों से पूछता है कि अलाउ करना है, आप लोग के कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, अलाउ करना है, आप लोग के मैसेज पढ़ सकते हैं, अलाउ करना है, आप लोगों के मोबाइल से पिक्चर ले सकता है। तो ये आप लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तभी आप लोग उसको अलाउ करते हैं। अगर आप लोगों को कोई बोले कि ये सारा डेटा चोरी कर लेगा तो आप लोग उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में होता वही है, वो सारा डेटा चोरी कर लेता है। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो यही बात यहां पर सबसे पहले समझाने की कोशिश की गई है कि एक ट्रस्ट डेफिशिएट आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगा जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि अगर आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जिस तरीके से यहां पर ये ट्रस्ट डेफिशिएट बार बार निकल कर आ रहा है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जो है वो इंटरनेट के थ्रू यहां पर क्या कर रही हैं, लोगों को सर्विलेंस करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, ना कि उनकी प्राइवेसी को और ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। जिस तरीके से बात तो करते हैं कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, स्टोरेज और एक्सचेंज करने हैं क्रिमिनल और फाइनेंशियल रिकॉर्डेड को, इसी के साथ में पॉलिटिकल सर्विलेंस एंड कंट्रोल, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। और नाम क्या रहता है? नाम रहता है कि हम लोग लोगों की एक तरीके से जो चीजें हैं, खासकर एक तरीके से प्राइवेसी का और जो खासकर जो टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, क्रिमिनल जो रिकॉर्ड होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है और दिखता कुछ और है। तो वो मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने मूवी का जो शेयर किया था वहां पर, उसमें भी वही चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा एक बात बताऊं, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मूवी देखना काफी पसंद है आपको। देखिए मूवी देखना पसंद नापसंद की बात नहीं है, बेसिकली मूवी जो है ना वो एक तरीके से आप लोगों को सोसाइटी का आईना दिखाती है। सारी मूवी नहीं, जो चुनिंदा अच्छी अच्छी मूवी होती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी मूवी देखनी है जो भी आप लोगों के सामने आती हैं, पर लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो आप लोगों को रियलिटी से अवगत कराती हैं। आप लोग समझ पाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को लाइफ की प्रॉब्लम जो है उनको टैकल करके चलना है, क्योंकि जिस किसी के साथ में प्रॉब्लम हो रही होती है उसको हम लोग देख के कई बार इग्नोर कर देते हैं कि हमारे साथ में थोड़ी ना हो रखी है, सामने वाले के साथ में हो रखी है। पर लेकिन अगर आप लोग उसको सोचोगे कि ये चीजें मेरे साथ में भी हो सकती हैं कल को, तो इस तरीके से आप लोग पहले ही सतर्क हो जाओगे। तो मूवीज का यही काम रहता है। तो चाणक्य साहब के द्वारा भी यही बात बोली गई थी कि दूसरों की गलती से सीखो। अगर खुद गलती कर कर आप लोग सीखते हुए आगे बढ़ोगे तो जिंदगी जो है वो बहुत छोटी पड़ जाएगी। वही बातें समझाने की कोशिश की जाती है कई बार मूवीज के द्वारा, जो गलती उनके द्वारा की गई आप लोग न करो अपनी लाइफ में, वरना आप लोग बहुत सारी जो जनता है उससे पीछे छूट जाओगे। आप लोग वहां से रिकवर करके तब तक आगे बढ़ोगे, तब तक लोग आगे बढ़ चुके होंगे। तो ये चीजें आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, पर लेकिन जब कभी ऐसे पड़ाव पे खड़े होंगे तो ये चीजें आप लोग समझ पाओगे। तो यही बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत भी। आज के में सिटीजन के सामने ना इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं YouTube पर आप लोग कितना टाइम बिताते हैं अपना, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग अगर YouTube को जो यूज करते हैं तो पूरे दिन में कितने घंटे YouTube पर आप लोग देते हैं? कभी Facebook खोल लिया, कभी ट्विटर खोल लिया, कभी इंस्टाग्राम खोल लिया, कभी टेलीग्राम खोल लिया, कभी आप लोगों ने यूट्यूब खोल लिया। तो सोशल मीडिया पर टोटल कितना टाइम देते हैं फिर वो देखेगा, और इसमें देखेगा कितना टाइम आप लोग प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्टिव है वो टाइम। ऐसा नहीं है कि बस आंख खोल के बैठे, मतलब प्रोडक्टिवली आप लोग आंसर राइटिंग के लिए बोला, मैंने आंसर राइटिंग कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्टिव वीडियो देख रहे हैं, राज्यसभा का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कितना आप लोग इनको ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। या फिर कोई वीडियोज देख रहे हैं, पॉलिटिक्स की पुरानी वीडियोज आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये अभी वीडियो बनाई मैंने मॉर्निंग में, इसका बेसिक पर्पज ये था कि अभी आप लोगों के पास में टाइम है, आप लोग अपने आप को कहां गलतियां कर रहे हो सीख सको और आगे बढ़ सको, क्योंकि इसको वीडियो को 4-5 दिन पहले बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी फिलहाल आप लोग उनको प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर में आप लोग उस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके चलोगे तो और अच्छे से अपनी लाइफ को आप लोग अच्छे से एक तरीके से लाइफ में भी आप लोग उसको इंप्लीमेंट करके अच्छे यूटिलाइज कर पाओगे, और एग्जाम में भी। सिटीजन के सामने दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, यानी कि आप लोगों के सामने जो डेटा आता है, इंफॉर्मेशन आता है। तो सबसे जो एक तरीके से बुरी बात कई बार यूट्यूब की मुझे लगती है वो ये है कि आप लोग एजुकेशनल वीडियो खोल रहे हो, एजुकेशनल वीडियो के नीचे जोक्स आ रहे हैं, जोक्स वाली वीडियो आ रही है, ठीक है, किसी मूवी का ट्रेलर आ रहा है, तो एजुकेशनल वीडियो के नीचे रिकमेंडेशन में एजुकेशनल की वीडियो आनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसकी रिकमेंडेशन में बहुत सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, पर लेकिन यहाँ पर एक गलती आप लोगों की भी है। आप लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल वीडियो के अलावा भी कई सारी उल्टी सीधी वीडियो आप लोग खोल के देखते हैं, तो YouTube आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से कई सारी चीजें रिकमेंड करता रहता है, फिर उसमें लूप होल बनाकर आप लोग घूमते रहते हैं। तो सारी चीजें बड़ा देखकर काम करना पड़ेगा। आप लोग जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि आप लोग इनडायरेक्ट वे में उन चीजों को गलत तरीके से इंक्लूड कर लेते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के सामने निकल कर आएगी, वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कलर डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन है, कोई पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन विद इमेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि आप लोगों से कई बार अलग तरीके पिक्चर, कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखिए शेयर की जाती है सोशल मीडिया पर, जो कि वायरल कराने के लिए शेयर की जाती हैं। उल्टी सीधे इन्फॉर्मेशन उसमें एडिट रहती है, तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि कई बार आप लोगों के माइंड पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं वो चीजें।
जबकि कोई उनमें रियल इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, वो एक तरीके से उन्हें कहते हैं मॉडिफाइड पिक्चर होती है। अगर आप लोग रिजल्ट के बारे में बात करें तो आज के डेट में इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवेज बन चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवेज जो है फ्लड पड़े, एक तरह से फ्लडेड हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। और ये जो टर्म था ये कॉइन किया गया था जो यूएसए के जो ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट एल गोर के द्वारा, यहाँ पर इनके द्वारा ये टर्म बताई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग को चीजों को फिर से लेकर चलना पड़ेगा कि क्या हम लोग को यहाँ पर चीजों को सुधारना है। इनके द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई थी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई थी, हम लोग इसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को। ओके, जितने लार्ज स्केल पर आज के डेट में हम लोग इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग के पास में इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो एक चीज से इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचना, डिटेल में क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। एक तरीके से हिंदी में शब्द यूज किया जाए तो विचार विमर्श करना, और एक सिंगल वर्ड यूज किया जाए तो विवेचना आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो काम होता है जब फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक तरीके से इन्फॉर्मेशन का, तो एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा वहां पर कोई भी एक तरीके से जो ट्रस्ट और जो सिक्योरिटी होती है वो एक तरीके से इल्यूजन में काम करती है, यानी कि कहने के लिए होती है पर लेकिन रियलिटी में नहीं होती है। तो ये कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, सिटीजन को कि किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। जो न्यू ट्रायंगुलर जो एक तरीके से यहां पर अभी चीजें बन रही हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, प्राइवेसी के बारे में और इंफॉर्मेशन फ्लो के बारे में, तो इनमें हम लोग को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में 59 चाइनीज जो ऐप थे उनको बैन कर दिया गया। तो चाइनीज ऐप तो बैन किए गए यहां पर लेकिन अब तक ये चाइनीज ऐप क्यों चल रहे थे? अगर आप लोग ये बैन करना था, आखिर अब से पहले आप लोगों को इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया? तो अब तक ये काम करे तो इसका मतलब ये गलत काम कर रहे थे जब आप लोगों ने एकदम इसको बैन कर दिया। तो उसके बारे में अगर किससे पूछे तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि अब तक ये क्यों काम कर रहे थे हमारी कंट्री में, इनको क्यों अलाउ किया गया था अगर ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं, और अभी इनको बैन क्यों किया गया। तो ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो इसके बारे में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो कितने सिक्योर है हम आज के दिन में अगर हम लोग देखें। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनको इंडिया में अलाउ ही क्यों किया गया था। दूसरा ये बोला था कि नो सिक्योरिटी नो प्राइवेसी, कोई ऑडिट ही नहीं कर रहा है किस तरीके से। फेसबुक और अमेजन के बारे में आप लोग बात करें तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई तरीके से जो डेटा है वो ऐसा रहता है कि एक तरीके से जो माइनिंग की जाती है डेटा की, यानी कि आप लोगों का जो डेटा है वो एक तरीके से समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। आप लोग फेसबुक पर क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं, और अमेजन पर जाकर अगर आप लोग कुछ सर्च कर लोगे कि ये खरीदना है हमको, तो उसी की रिकमेंडेशन आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बिग डेटा एनालिसिस आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो डेटा इस तरीके से यहां पर चलता है, इनडायरेक्ट वे में तो प्राइवेसी का हनन ही हो रहा है ना। तो इस तरीके से किस तरीके से आप लोग कंडीशन को समझोगे, तो वो चीजें नहीं है। तो बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं और कई बार यहां पर थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर करते हैं आप लोग की इंफॉर्मेशन। तो उससे आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से बचना है, क्योंकि कई सारे ऐप जो होते हैं जब आप लोग अलाउ कर देते हैं डाउनलोड करते ही कि हाँ ये अलाउ कर दिया वो अलाउ कर दिया, इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने उनको अपनी जिंदगी में घुसने का मौका दे दिया है। अब वो आप लोग की जिंदगी में घुसकर जितनी खलबली मचाएंगे आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, वो आप लोग का डेटा चोरी करते रहेंगे बैकग्राउंड में और आप लोग उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे। तो ये सिचुएशन यहां से निकल कर आती है। तो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लेकर आनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, जिसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी रहे, असेसमेंट रहे, रेदर देन कि बस ऐसे ही फालतू में चीजें बोलती रहे कि हाँ ये चलेगा वो चलेगा, एक तरह से उन्हें तुक्का तार तुक्का मार मुक्का वाली बात, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीजें होनी चाहिए, तभी हम लोग समझ पाएंगे। इंपॉर्टेंट यहां पर फोकस ये होना चाहिए कि जैसे कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट यहां पर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा करती है एज कंपेयर टू प्रोटेक्ट करने की, यानी कि उसके हाथ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात करें डेटा थेफ्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि डेटा चोरी के बारे में बात की जा रही है। अगर प्राइवेसी फ्रंट पे हम लोग यहां पर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट। कब डिक्लेयर किया गया? 2017 में। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? जहां पर केस पुत्तास्वामी केस है उसके हिसाब से डिक्लेयर किया गया। तो ऑलरेडी हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुका है 2017 में, और हम खड़े हैं 2020 में। 3 साल में गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लॉ नहीं बनाया पाई प्रॉपर वे में। डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बात करें कि डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इवन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके अपोजिट जा रही है। गवर्नमेंट यहां पर एफिडेविट फाइल कर रही है टॉप कोर्ट के अंदर में कि इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, कि इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दीजिए। यानी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ तो बनाने से गई ताकि फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा जाए, और यहां पर एफिडेविट फाइल कर रही है कि इसको फंडामेंटल की कैटेगरी से हटा दिया जाए जो इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है और डेटा प्राइवेसी के बारे में। क्यों? क्योंकि वो डेटा को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा को सेव थोड़ी ना कर रहे हैं। जैसे आधार कार्ड एक्ट के बारे में बात करें तो दुनिया भर के लोगों का जो डेटा था वो एक तरीके से आधार कार्ड में था, उनके फिंगरप्रिंट थे, उन्हें आइरिस स्कैन यानी कि एक तरीके से आंखों की पुतली का स्कैन किया गया, वो सारी चीजें यहां पर इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी पड़ी थी, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा गलत तरीके से वो डेटा था वो कंपनीज के पास में पहुंचाया गया। आरोग्य सेतु ऐप, ये तो एक ऐसा ऐप है जिसके लिए हमारी कंट्री में कोई लॉ ही नहीं लाया गया है, और ये क्या कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों की ले रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या बीमारी फलान ढिमकाना, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कितने ऐसे लोग हैं जो आरोग्य सेतु ऐप
ऐप यूज करें तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे ये जो ऐप है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ये ले रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन कोई एक्ट नहीं है हमारी कंट्री में, कोई एक्ट बने अगर पार्लियामेंट में पास हो गए तो हमारी पार्लियामेंट हमारी संसद को ये हक है कि वो किसी भी कंट्री के सिटीजन का डेटा तभी ले पाए जब उसको पार्लियामेंट की मंजूरी मिले। गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट कर दिया और पूरी कंट्री में यहाँ पर ये जो भी हमारी कंट्री में कोविड-19 से रिलेटेड केस है उनके साथ में जूझ रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो पीपल कंटिन्यू सफर कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के लोग हैं। और इंडियन साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर आप लोग बात करें जिसको CERT इन बोलते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में, तो ये वॉच डॉग मानी जाती है। पर लेकिन कंप्लीटली अगर आप लोग देखें यहाँ पर ये सारी चीजें सफर कर रही हैं और कुछ भी ढंग से इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है। तो यहाँ से किस तरीके से आप लोग चीजों को इसको बोलोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग अपनी कंट्री के बारे में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे IN यानी कि इंडियन, ये है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो टीम होती है। तो वो काम करती है। हमारी कंट्री में 2004 में बनाया गया था, 2020 में हम लोग खड़े हैं तो फिर भी यहाँ पर हम लोग डेटा सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके अंदर आता है और साइबर की जो भी थेफ्ट वगैरह होते हैं उनके हैंडल करने का काम करते हैं। पर लेकिन ये कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू चीजों को लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो रेगुलर जो इंसिडेंट आप लोगों को यहाँ पर डेटा चोरी के देखने को मिलते हैं कई सारे। तो हमारी फैमिली मेंबर है, भी एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, सर मेरे अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, अब कहीं कंप्लेन कराने जा रहा हूं तो कंप्लेन तो लिख ले रहे हैं पर लेकिन उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मेरा पैसा वापसी आएगा या नहीं आएगा। तो रेगुलर ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फेसबुक ट्विटर के बारे में अगर आप लोगों से बात करें, ये भी थर्ड पार्टी ऐप को कई बार यूज करने के लिए अलाउ करते हैं, अपना डेटा जो है यहाँ पर इस तरीके से अलाउ करते हैं। जैसे अभी यूएसए के इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की तो थर्ड पार्टी ऐप यूज किया गया यहाँ पर लोगों को मोबिलाइज कराने के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत कर आए। तो बहुत क्वेश्चन मार्क लगे फेसबुक पर, आज तक भी इनको सफाई देनी पड़ती है उस चीज को लेकर, ठीक है। तो इसको कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वो यूएसए से इलेक्शन से रिलेटेड था, वहां पर जब डेटा चोरी किया गया लोगों का। क्रेडिट और डेबिट कार्ड आप लोगों की डिटेल जो है दुनिया भर की जो डिफरेंट वेबसाइट पर आप लोग उसको सेव करा देते हैं कि ये खरीदना है वो खरीदना है। देखिए आप लोगों को एक बात बताऊं, पहले भी आप लोग हालांकि बता चुका हूं पर आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। एक तो कहीं भी अगर आप लोग बाहर जाते हैं ना, अपनी सिटी में या दूसरी सिटी में, एक ऐसा आप लोगों के पास हमेशा 2 अकाउंट होने चाहिए। एक अकाउंट तो वो जिसमें आप लोगों का सेव रहता है पैसा, या फिर आप लोग एक तरीके से सैलरी आती है जो भी जॉब करते हैं उसकी, तो एक तो वो वाला अकाउंट होना चाहिए। कोशिश करो उस वाले अकाउंट का आप लोग ATM रखो ही मत, ठीक है। ATM मत रखो। अगर मेरा सजेशन मांगो, ATM आप लोगों के पास में हमेशा उस अकाउंट का होना चाहिए जिसमें बस आप लोग 5-7 हज़ार रुपए पड़े रहते हैं महीने में, जिसको आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज कर सकते हो, शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो, कहीं भी आप लोग कुछ खरीदना है, कहीं जाना है, कोई टिकट पेमेंट कराना है आप लोगों को, तो उसके लिए उसको यूज करो। तो कभी भी मेन अकाउंट जो है उसको आप लोग इस तरीके से यूज मत करो, वरना बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कई जगह क्या रहते हैं, ATM के क्लोन बना लिए जाते हैं। आप लोगों को याद भी होगा, मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी कि बहुत सारे ऐसे गिरोह आज के डेट में चल रहे हैं जहां ATM आप लोग यूज करते हैं ना, उसमें क्लोन बनाने की मशीन रखते हैं एक तरीके से, जिसमें आप लोगों का डेटा जो है वो सारा चोरी हो जाता है वहां पर ATM का, और फिर उसका क्लोन बनाकर आप लोगों के अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है। अब साइबर सिक्योरिटी में चले जाओ, पुलिस स्टेशन में चले जाओ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास चले जाओ, चाहे राष्ट्रपति के पास चले जाओ, कोई नहीं सुनने वाला है। क्योंकि एक तरीके से वो डेटा चोरी किया गया है, वो तो वहां पर वो दिखाएगा कि ट्रांजेक्शन आप लोगों ने किया है, वो वहां पर ये दिखाएगा नहीं किसी चोर ने किया है वहां पर वो। तो आपके ATM से पैसा निकला है तो इनडायरेक्ट वे में ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पर, इसमें आप लोगों की गलती है ना कि वहां पर। तो ये सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। पर लेकिन रियलिटी में जब हम लोग देखते हैं तो सिचुएशन एक अलग ही माहौल में रहती है। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, हम लोग को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट थोड़ी ना हर जगह आकर आप लोग का हाथ पकड़ेगी, तो वही बातें समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो ये 2 चीजें रखनी है, कभी भी ATM हमेशा वो यूज करिए जो ATM बैंक के अंदर है, तो वो यूज करिए खासकर, या फिर बैंक के पास में उसकी ब्रांच है, कोई एक ATM की ब्रांच जो है वो किसी बैंक की ब्रांच के पास में, तो तभी आप लोगों को ATM यूज करना है। किसी पब्लिक प्लेस पर अगर कोई ATM बिल्कुल अलग थलग, उसको यूज करने से बचे, और यूज भी करे तो उस ATM से करें जो आप लोग एक अच्छे वाला ATM नहीं है जिसमें आप लोग पैसा या फिर आप लोग की सैलरी आती है, ठीक है, वो जरूरी है। नेशनल पॉलिसी और डेटा सिक्योरिटी के बारे में या प्राइवेसी के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल जो है आज की डेट में भी यहां पर जो इंडिविजुअल है स्टिल एंड नॉन स्टार्टर की तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट अगर बात करूं प्राइवेसी फिल्म और इलेक्शन के बारे में, तो यहां पर भी जो डेटा है उसको कई बार अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है, पॉलिटिकल मैसेजिंग भेजी जाती है। हालांकि ये इलीगल नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर अलग अलग तरीके के मैसेज कई बार आप लोगों के पास में आने लगते हैं। इलीगल नहीं है एक तरीके से देखा जाए, पर लेकिन इसके लिए कोई लॉ भी नहीं है। अनलॉफुल एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से लॉ तो होना चाहिए। इसको अनऑथराइज्ड डेटा माइनिंग की जा रही है, लोगों को डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है OMIDR नेटवर्क इंडिया, ये मॉनिटरिंग डेलोटेट्स, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर एक स्टडी की गई, तो उसमें पता चला किस तरीके से जो पर्सनल डेटा, इंडिविजुअल डेटा जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में शेयर किया जाता है। थर्ड पार्टी के साथ में कैसे शेयर किया जाता है आप लोग इसको ऐसे समझिए, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पे मैंने बोला आप लोग जाकर रजिस्टर करो, आप लोग रजिस्टर करोगे तो ही उस वेबसाइट के अंदर आप लोग एंट्री कर पाओगे। अब उस वेबसाइट में आप लोग एंट्री कर गए,
तो वहां पर क्या किया मैंने, क्या किया, जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर, नाम जो है आप लोगों का, या फिर कोई आप लोग का आईडी कार्ड वहां पर अपलोड किया है, वो सारा डेटा जो है मैंने किसी को एक तरीके से बेच दिया, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को। मैंने कहा ये बच्चे जो है, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनको आप लोग अपना सामान जाकर बेच सकते हो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे में मैं आप लोगों का डेटा बेचकर पैसे कमा रहा हूं। यही हरकतें की जाती है बहुत सारी वेबसाइट वालों के द्वारा, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा। वो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कि आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहां पर मान लीजिए वो एमबीए कराता है, आप लोगों से वहां नंबर पूछा, आप लोगों ने नंबर दे दिया, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले किसी कॉलेज वाला जो एमबीए कॉलेज है उसको आप लोगों का नंबर भेज देंगे, और फिर आप लोगों के पास में एमबीए के उस कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज के मैसेज आने लगेंगे कि ये ऑफर चल रहा है, फीस में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने चीजें फील की होगी। तो कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा भी आप लोगों को रखना चाहिए जो फालतू का नंबर है, किसी बैंक के साथ में वो नंबर कनेक्ट नहीं है। तो ये भी आप लोग यहां पर चीजें समझनी पड़ेगी। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, कहीं किताब में नहीं लिखे हैं, ये इस तरीका फ्री का ज्ञान है। बोलने के लिए तो आप लोग बोल देते हैं कई बार कि हाँ फालतू की बातें कर रहे हो, पर लेकिन ये फालतू की बातें नहीं है। ये चीजें ऐसी हैं कि जिंदगी में पढ़ाई काम आएगी, उसकी कोई बात नहीं है, पर लेकिन ये इतनी चीजें काम आएंगी कि आप लोग इनको किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई से कम नहीं बोल सकते हो। बहुत ज्यादा नुकसान में आप लोग को डाल सकती है अगर इतना आप लोग अवेयर नहीं रहोगे, ठीक है। अगर यहां पर बात करता हूं तो कई बार प्रोपेगेंडा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फेक न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। और व्हाट्सएप, फेसबुक, जो व्हाट्सएप जो फेक यूनिवर्सिटी है उसके बारे में तो इतना आप लोग बोल सकते हैं, इतनी ज्यादा पावर है उसके अंदर में कि कहीं पर भी वो लड़ाई करा सकते हैं, कहीं पर भी दंगे करा सकते हैं, यहां तक भी चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहां पर अस वर्सेस देम जो ग्रुप मेंटेलिटी है, इनके एक बोलेंगे ये चीजें सही है। जैसे मैं अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अगर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि मैं उसके ऊपर अपना कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों से विचार मांग रहा हूं, तो उसके नीचे भी कमेंट आने लगते हैं कि हाँ आप तो बीजेपी से मिले हुए हो, आप तो कांग्रेस से मिले हुए हो, आप तो इससे पार्टी से मिले हुए हो। मतलब एक तरीके से दिमाग खोलकर सुनने के लिए तैयार नहीं है, फालतू के कमेंट करने आकर बिना किसी बात के। तो वहां पर एक तरीके से मैं बोल थोड़ी ना हूं ये पार्टी से ये पार्टी गलत, मैं तो बोल रहा हूं कि आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में, आप लोगों के विचार मांग रहा हूं। आपने ये पिक्चर शेयर हुई क्योंकि, अरे भैया यार मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी कुछ राइट्स हैं, मुझे भी संविधान ने कुछ राइट्स दे रखे हैं कि मैं भी कुछ एक तरीके से पोस्ट कर सकता हूं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप लोगों से पूछूं पहले ये डालूं कि ना डालूं, उसके बाद में डालूं। अपने फेसबुक अकाउंट पे आप लोग क्या डालते हो, पूछते हो मेरे से कि सर ये चीजें डाल दे क्या, यार डाल रहा हूं तो अगर नहीं पसंद आ रही है तो आगे निकल जाओ, ये चीज होनी चाहिए। पर लेकिन जिन लोगों को पसंद आ रही है वो सोच रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी ना डाले जाए, तो कंडीशन क्या होगी घुमा फिरा कर, तो एक बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है फिर ऐसी जगह पर, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑनलाइन मीडियम में ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, जैसे सामने वाला पढ़ा देगा, एक मुंह बंद करके आराम से बैठ के कोचिंग में आ जाते हैं, हिम्मत नहीं होती है कुछ बोलने की। ऑनलाइन में फ्री मीडियम रहता है तो वहां पर क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में कई बार उल्टी सीधी चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पता है वो बच्चे नहीं होते हैं जो पढ़ते हैं, वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, वो एक तरीके से अनवांटेड चाइल्ड होते हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के, यानी कि इस पर्टिकुलर इंटरनेट, एक तरीके से इंटरनेट एरा के आप लोग बोल सकते हैं। वो इंसान होते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, वो दूसरों को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं, इस तरीके की हरकतें करते हुए आप लोग को नजर आएंगे। तो इसलिए इन सब चीजों से आप लोग को बच के रहना है। कोई फालतू में कमेंट करता है उसके नीचे रिप्लाई करना स्टार्ट मत करो, ना उसको लाइक करो, ना उसको डिसलाइक करो, ना उसके नीचे कमेंट करो, वो अपने आप इनडायरेक्ट वे में वो नीचे पहुंच जाएगा कमेंट, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग उसके ऊपर रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। जो वीडियोस है रिकमेंडेशन में कैसे आती है, वैसे ही तो आती हैं। अगर वीडियोस पे आप लोग मान लीजिए आज के दिन में आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आ गई, मैंने कोई वीडियो बनाई, उसके नीचे आप लोग उसको लाइक कर दो, उसको आप लोग कमेंट कर दो, तो इनडायरेक्ट वे में वो वीडियो जो है वो दूसरों के लिए रिकमेंडेशन में आने लगेगी कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, लोग इसको देख रहे हैं, तो यूट्यूब उसको दूसरों को भी दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कई बार मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप लोग कोई चीजें अच्छी लग रही है ना, अगर इनडायरेक्ट वे में आप लोग लाइक और कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसका पर्पज यही होता है। आप लोग अपने विचार बताते हैं तो दूसरा अगर कोई वीडियो देखने से पहले एक बार देखेगा कमेंट पढ़कर कि सही वीडियो है नहीं वीडियो है, अगर उसको लगेगा नेगेटिव कमेंट ज्यादा लिखे हैं तो वहीं बंद कर देगा, उसका भी टाइम बच जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में दूसरे का फायदा आप लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही फायदा कर रहे हैं। तो इसलिए फीडबैक आप लोगों से बोलता हूं मैं देने के लिए, तो वो चीजें यहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें डेटा के बारे में, या फिर यहाँ पर डेटा की पोटेंशियल क्या है, ट्रूथ फॉल्स के बारे में, यहाँ पर डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं, वो चीजें काफी ज्यादा आप लोग समझ सकते हैं। WHO के बारे में अगर बात करें, डिक्लेयर किया गया कोविड-19 एज ए बैक्टीरिया, ठीक है। ये इस तरीके के जो फैक्ट हैं ये भी यहाँ पर एक तरीके से वायरस हो रहे हैं, ठीक है, कि वेजिटेरियन कैन नॉट बी इन्फेक्टेड, यानी कि वेजिटेरियन इससे इन्फेक्टेड ही नहीं होंगे। तो इस तरीके की फेक न्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी कि वेजिटेरियन जो है वो यहाँ पर इससे इंफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। मतलब सही है, मतलब ये पहले जो वायरस आएगा वो पूछेगा कि भैया नॉन वेज या वेजिटेरियन हो, एक तरीके से नॉन वेज खाते हो वेजिटेरियन खाते हो, उसके बाद में वो सोचेगा हाँ यार ये वेजिटेरियन वाला है, इसको छोड़ देता हूँ, नॉन वेज वाले को पकड़ता हूँ। मतलब फालतू की बातें, तो इन पर भी लोग विश्वास करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि हम लोग क्या कोई यहाँ पर एक रेगुलेट करने वाला कोई बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर जो इसको ध्यान रखे, कोई गेट कीपर होना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में तो आंसर है यस, बिल्कुल होना चाहिए। गेट कीपर होना चाहिए जो यहाँ पर डिसाइड करेगी क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, रेगुलेट करे, थोड़ा फालतू की चीजें
चीजें न्याय, ठीक है, तो कंप्लीटली और जेन्युइनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करिए, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल पड़ा हुआ है 2018 से, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तब पता है कि कंडीशन कितनी खराब है, वो सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। सेक्शन 35 जो है प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट को एक तरीके से, जो एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, जो पर्सनल डेटा के बारे में जब बात करती है तो गवर्नमेंट भी कई बार पर्सनल डेटा इकट्ठा करती रहती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया जो यहाँ पर ये आरोग्य सेतु ऐप था, तो केएस पुट्टास्वामी केस जो है यहाँ पर ये प्राइवेसी के बारे में बात करता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइवेसी का जो इश्यू है वो यहाँ से हट जाए, तो ओनली इंटरनल ओम्बुड्समैन कोई होना चाहिए, इस तरीके से लोकपाल होना चाहिए जो एक तरीके से एक्सपर्ट हो साइबर और इंटरनेट लॉज, आईटीज, डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डेटा सिक्योरिटी, पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नेशनल सिक्योरिटी, तो इन सब चीजों में अगर कोई पर्टिकुलर ढंग से काम कर रहा हो तो वही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक अनरेगुलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो डिसरप्शन का काम करेगी, सोसाइटी को भी सही डायरेक्शन में नहीं लेके चलेगी, तो इसको रेगुलेट करना ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो आप लोगों का बचा हुआ था, जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक आर्टिकल और है, छोटा सा आर्टिकल है, हालांकि उसके बारे में आप लोगों से पहले भी मैं बात कर चुका कई बार, पर फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नागालैंड के बारे में। नागालैंड जो है यहाँ पर कई बार जो बेसिकली ग्रुप है यहाँ पर नागालैंड के अंदर में, वो इसको ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात करते हैं, जिसको ग्रेटर नागालिज्म के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये यहाँ पर ये काम करता है कि अगर आप लोग अपनी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जाएंगे तो पहले आप लोग नागालैंड की लोकेशन देखिए। नागालैंड कहाँ पर है, ये हो गया नागालैंड। नागालैंड को कौन टच करता है, अरुणाचल प्रदेश टच करता है, आसाम टच करता है, मणिपुर टच करता है और इधर म्यांमार टच करता है। तो ये बोलते क्या है, ये बोलते हैं कि हम लोग को एक ग्रेटर नागालैंड बनाना है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ग्रेटर नागालैंड हम लोग बनाएंगे, अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पोर्शन लेकर, आसाम और मणिपुर तक का ये वाला पोर्शन लेकर और इधर म्यांमार का ये पोर्शन लेकर हम लोग एक अलग से यहाँ पर अपना राज्य बनाएंगे, अपनी कंट्री बनाएंगे। ऐसी बातें कई बार बोलते हैं। आप लोग ये बताइए, संविधान के हिसाब से अगर कोई काम करेंगे तो एक बार को कोई सुन भी लेगा, अगर इस पैटर्न में आप लोग चलेंगे तो क्या कोई इसको सुनेगा, कोई देखेगा, कोई समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। फिलहाल जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग तरीके से डिसीजन ले रही है और जहां के लोकल लोग हैं वो अलग तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। एक ग्रुप है यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, जिसको आईएस मुहिवा, तो दो थे यहां पर, हालांकि डिवाइड हो गया आगे चलकर। तो ग्रेटर नागालिज्म का जो बात होती है वो तो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर चला जाता है, दूसरी कंट्री के एरिया के बारे में बात करता है। तो उसको हटाकर अब यहां पर जो पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी है, जिनका नाम अभी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, पर्सनैलिटी है जो यहां पर एक तरीके से इंटरमीडिएटरी का काम कर रही है, ये एम रवि, ठीक है। तो मिस्टर रवि है यहाँ पर एक तरीके से जो बेसिकली इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको बोला गया कि यहाँ पर इनको हटाइए यहाँ से, क्योंकि ये लग रहा है कि यहाँ पर जिस फेवर में यहाँ पर चीजें होनी चाहिए उसके अपोजिट में जाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। नागा अकॉर्ड के हिसाब से चीजों को न लेकर ये अलग डायरेक्शन में चीजों को लेकर चल रहे हैं। आर्बिट्रेरी डिमांड की बात यहाँ पर चल रही है, तो इसलिए जो लोग हैं इस पर्टिकुलर एरिया में वो काफी ज्यादा चिंतित हैं इनको लेकर। तो इसी के चलते यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये एक तरीके से इनको बोला गया, यहाँ पर इनको लगाया गया था, तो लोग चाहते हैं इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, इनकी पोस्टिंग यहाँ से हटा दी जाए ताकि एक तरीके से शांति बनाकर यहाँ पर रखी जा सके। तो ये यहाँ पर इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये नागालैंड कैसे चाहते हैं, जैसे आर्टिकल 370 आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में भी चेंज किया गया, तो वहाँ पर अलग से संविधान था, अलग से फ्लैग था, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर जो सीएम थे उनको एक वजीर आजम बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में उनको इक्विवेलेंट दर्जा दिया जाता था। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी। आरटीआई वहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होता था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ, अब क्या आप लोगों लगता है किसी और एरिया को ऐसी चीजें यहां पर प्रोवाइड करा जा सकती हैं जिनकी है उनकी ऑलरेडी छीनी जा रही हैं। तो यहां से समझ में आता है कि फालतू की कई बार जो डिमांड होती है वो कई बार ऐसे एरिया में अगर एक्सेप्ट कर ली जाए तो अलग तरीके से आप लोग यहाँ पर खालिस्तान वाला एरिया एक तरीके से अपने अलग राज्य की मांग करें, ठीक है। अलग अलग एरिया में ऐसी मांग उठती है आप लोगों को नजर आएंगी। दार्जिलिंग वाले एरिया में जो वेस्ट बंगाल के अंदर अलग राज्य की मांग करें, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये फिर अलग अलग तरीके की डिमांड उठने लगेगी, जो कि एक अलग खतरा नजर आ जाएगा। ऑलरेडी आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करें, प्राइवेसी के बारे में बात करें, टेररिज्म के बारे में बात करें, और उसको छोड़िए अभी लेटेस्ट कोरोना वायरस के बारे में बात करें, तो लोग इनसे झेल ही रहे हैं। तो थोड़ा समझना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है, तभी हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। तो संडे थोड़ा सा आप लोग लाइट रखिए अपने आप को, मूड को, और इसी के साथ में एक काम और करिएगा, जो भी आप लोगों को यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ऐसे में देता हूँ वैसे लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोग प्रीलिम्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और वैसे मॉर्निंग में ये मैंने अपलोड की ही थी, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।